भजन संहिता 100 हम उत्तरवादी रूप में पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम हर एक श्रोता के लिए जो हमारे यूट्यूब या फेसबुक पर संबंधित है वो लोग भी हमारे साथ परमेश्वर की आराधना में जुड़ सकते हैं और आशीष पाए। आइए हम वचन हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख गाओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मिलकर पढ़े। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आज मैं परमेश्वर के वचन में इस पावन अवसर पर ध्यान खींचना चाहूंगा। परमेश्वर की सच्चाई, सब कुछ मिट गया, हट गया, बदल गया, परंतु परमेश्वर की सच्चाई बाइबल कहते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मसीह यीशु सबके लिए है, सभी मनुष्यों को चाहता है। वो इसी उद्देश्य से पृथ्वी पर आया। परमेश्वर के वचन में आया का मतलब यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने दिया। हमें देना सिखाता है। परमेश्वर देना सिखाता है, क्योंकि बाइबल कहती है पहला तीमुथियुस उसका 1:15 ये बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। पापी कौन है? जो इस पृथ्वी पर हम तमाम धर्मों और जातियों, आस्थाओं और संप्रदायों में डिवाइड है, बोली और भाषाओं, देशों में, परंतु परमेश्वर की सच्चाई यह है कि हम सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर से अलग अलग है। कोई नहीं कह सकता कि हम परमेश्वर के साथ। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग हूं, परंतु मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं, क्योंकि पाप इस पृथ्वी पर मनुष्य पाप और पाप और पाप लेटते उठते बैठते सोचते करता है। पाप का रंग भले ही कोई हो, पाप तो पाप ही, चाहे झूठ हो, चाहे चोरी हो, चाहे लालच हो, चाहे हत्या हो, चाहे घात हो, पाप कोई भी रंग का हो सकता है। बाइबल कहती है वो चाहता है, 2 तीमुथियुस और उसका 2:4 पर इस प्रकार से वो चाहता है कि सब मनुष्यों का पाप से क्या हो, उद्धार हो, छुटकारा हो। परमेश्वर की इच्छा
मनुष्य के लिए यह है कि सब मनुष्यों का छुटकारा हो। परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ा, पृथ्वी पर मनुष्य बनकर के आया और सबने उसको नहीं चाहा। पहला यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय में पता, वो अपनों के पास आया और अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर कहीं और नहीं गया, अपनों के पास आया और अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर के वचन में हम अक्सर याद करते हैं, जब भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उनके जन्म के बारे में यशायाह 9:6 से कहता है, परमेश्वर कोई काम आने वाली पीढ़ी में करता है तो पीछे कई पीढ़ियों से वो बातचीत लोगों से करवा देता है, क्योंकि मनुष्य की सच्चाई, लोगों की सच्चाई बदल सकती है, परंतु परमेश्वर की सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। परमेश्वर इस जगत के लोगों से प्रेम करता और प्रेम के कारण से परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु हर एक बात की घोषणा करता है और उसने कहा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और उस बालक के कंधों पर वो जो पुत्र दिया गया है, उसके कांधों पर सारी जिम्मेदारी है, प्रभुता है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार उसको नाम दिया जाएगा। शांति का राजकुमार उसको नाम दिया जाएगा और उसकी प्रभुता कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि अनंत तक बढ़ती जाएगी। परमेश्वर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, परंतु उसकी शांति का कभी अंत, वो दुख में लोगों को शांति देता है, वो तमाम प्रकार की समस्याओं में लोगों को संभालता है और वो कभी पराजित नहीं होता है। सब कुछ हार जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन बार बार इस बात के लिए कि परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, जो कभी नहीं मिटी। हमारे तमाम पुरखा मिट गए और उन्होंने आगे पीढ़ी चली तो लोगों को परमेश्वर को भूल गए, पहचान नहीं सकते थे, परमेश्वर के बारे में जानते थे, लेकिन जब परमेश्वर उनसे मिलता था तो वो सवाल करते थे, तू कौन है? बाइबल कहती है वो धन्य लोग थे जिनसे परमेश्वर बातचीत करता था अपने सामने। धन्य है वो, तब वो पूछते थे और तब उसे पता देना पड़ता था परिचय, मैं तुम्हारे दादा का परमेश्वर, मैं तुम्हारे पिता का परमेश्वर, मैं वही तुम्हारा परमेश्वर, परमेश्वर हूं जो तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी रक्षा करूंगा, अगुवाई करूंगा, भलाई करूंगा और तुम्हें सुरक्षित। प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद परमेश्वर का वचन
बताता है यही इसीलिए था कि लोग परमेश्वर की सच्चाई को समझ पाए। बाइबल में एक बात बड़ी अच्छी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? आजाद कर देगा। जब हम कई चीजों को नहीं जानते हैं, परंतु जब हम काफी लंबा यात्रा करते हैं और एक दिन वो बात छिपी रहती है और जब एक दिन प्रकट हो जाती है और तब हमारे मुंह से निकलता है, हाय मुझे सच्चाई पता नहीं थी। एक ही शब्द होता है गिलानी और पश्चाताप, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे सच्चाई पता नहीं है। हम सब ने पाप किया है और सभी पाप करने के कारण परमेश्वर से हमारी दूरियां। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि हम अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या करें? पहचान, जीवन में प्राथमिकता दे सके। हम सब चीजों को प्राथमिकता देते हैं। हम सब ज्यादातर संपत्ति को प्राथमिकता देते हैं, वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं, लोगों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन परमेश्वर को प्राथमिकता अगर नहीं है तो बाइबल में बात पौलुस बड़े अच्छे से लिखता है, यदि हमारे पास दुनिया की सारी अच्छी से अच्छी चीजें हो परंतु हमारे अच्छे भले काम ना हो तो कोई मायने नहीं रखता। और जब हमारे भले काम नहीं होंगे तो हमारी पीढ़ियां भी भले बुरे कामों की तरफ आकर्षित होगी। और परमेश्वर इस पृथ्वी पर इसलिए आया मनुष्य बनकर ताकि हमें उस परिस्थिति से आजाद करे, छुटकारा दे और हमें एक नई जिंदगी देकर हमसे अपनी महिमा दे। तमाम लोग बातों में हम कैसे पाप करते हैं? हम किसी से मिलना नहीं चाहते, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हम किसी से मन में गिरानी रखते हैं और तब कहते हैं हमारे मन में मुंह से निकलेगा, क्या करें, हमें समय नहीं मिलता। सब कोई इंतजार करता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। और परमेश्वर एक बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। तमाम प्रकार के इस सच्चाई को बदलने के राजाओं ने प्रयास किया, सरकारों ने प्रयास किया, लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आज तक इस सच्चाई को बदल नहीं सके। और अगर प्रेरित तो काम स्वर्ग में अध्ययन पर है, परमेश्वर के दासों को उठाकर जेलों में डाल दिया गया और उन्हें सताया गया और वो जेलों में भी जाकर क्या करते थे? आनंद से परमेश्वर की आराधना करने लगे। जेल बेड़ियां टूट गई, दरवाजे टूट गए, जेल की नेवें हिल गई और बंधन खुल गए और वो फिर भी परमेश्वर की महिमा में लगे रहे। उन्होंने वहां भी तमाम जिंदगियों को जो कल कुछ पल पहले उसके अगेंस्ट में खड़े थे, कुछ पल के बाद ही एक बड़ा अद्भुत काम होने लगा। लोग पुकार उठे, हम क्या करें? उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें? कल तक कुछ पल पहले उसे कैदी, देशद्रोही, झूठा, मक्कार, तमाम नामों से एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहने लगे, साहिबो हम क्या? परमेश्वर परिस्थिति को पल भर में बदलने वाला है, क्योंकि यहां पूरा प्रशासन ही बदल गया।
देशों को परमेश्वर ने कब बदला? ऐसे ही नहीं बदल गए। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसकी प्रभुता कभी कम नहीं होगी, और आज है और आगे बढ़ती चली जाएगी, और हर पीढ़ी में और बढ़ती। तमाम लोगों ने जिस तरीके से कहा मिटाना चाहा, लेकिन आज तक उसे मिटा। परमेश्वर के लोग चाहे कहीं भी रहे, किसी भी जगह पर रहे, केवल एक ही बात करते हैं, परमेश्वर का प्रेम हृदय में सजा के रखते हैं। देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, पड़ोसियों के लिए, दुखियों के लिए, बीमारों के लिए और शोषितों के लिए, तमाम प्रकार की परिस्थितियों में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है, तो वो है परमेश्वर का प्रेम। और उसने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम भी जाओ वैसे ही लोगों से प्रेम करो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने तमाम परिस्थितियों को बदल दिया। परमेश्वर ने तमाम व्यक्तियों को बदल दिया, तमाम लोगों की सोच को बदल दिया। परमेश्वर ने तमाम लोगों के व्यवहार को बदल दिया। परमेश्वर ने तमाम संप्रदायों को बदल दिया, क्योंकि इसलिए कि परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक कायम है। और प्रभु का वचन कहता है हम निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसी के हैं और उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमें हर प्रकार की वो आशीष, और हम भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के दासों के कदम, एक बात मैं हमेशा, और परमेश्वर का वचन तमाम लोगों के बारे में जब याद करते हो, परमेश्वर के सेवकों की तमाम जीवन की गवाहियां, वो लोग प्रार्थना में लगे रहे, चाहे वो अकेले हो, और उनकी प्रार्थनाएं, उनके आंसू, उनका जीवन एक दिन बड़े सामर्थ के साथ बहुतों के लिए जीवन बदलने वाला बना। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह वही परमेश्वर यहां भी हमसे बातचीत करता है, और उसकी योजना है एक दिन यहां के लोग भी तमाम परमेश्वर की महिमा, भले ही टाइम लगे, पर परमेश्वर का वचन कभी भूला, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को और उनकी आंसुओं की सुधि लेता है और कुपियों में संभाल कर रखता है। परमेश्वर का दास और दासी अगर कहता है आज दासों के साथ ही अगर निकल चले जाए, तो भी परमेश्वर फल के साथ वापस लाता है। आज हम परमेश्वर के वचन में धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए, इस मानव जाति के लिए और इस दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, और वो इस देश के लोग भी उसके अपने ही हैं, इस गांव के लोग भी अपने ही हैं। भले ही हम धर्म, जाति, संप्रदाय, ऊंच नीच, तमाम गरीब अमीर की भाषा में डिवाइड हो, विचारों में, स्वभाव में, परंतु परमेश्वर का वचन सब कहते हैं परमेश्वर एक ही है, दूसरा और कोई परमेश्वर। आज तमाम चर्चाएं जब होने लगती है धार्मिक रीति से धर्मों की, और सभी के अंदर सभी चिल्ला उठते हैं हमारा ये धर्म नहीं है, हम सनातन से हैं। ये सब बातें कहां से है? क्योंकि हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर हैं, और सनातन केवल कोई है, तो वो है परमेश्वर। वो आज है और वो कहता है मैं सदा तक तुम्हारे साथ कल भी हूं और युगानुग रहूंगा। सब बदल जाएंगे, पीढ़ियां बदल जाएगी,
लोग बदल जाएंगे, सरकारें बदल जाएगी, कानून बदल जाएंगे, तमाम रीति रिवाज बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह कभी भी नहीं बदलेगा और उसकी प्रभुता हर दिन बढ़ती चली जाएगी और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। परमेश्वर आज उन सभी को, हमारी प्रार्थना है, प्रभु शांति, शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा दे और हमारे देश में अमन, चैन, प्रेम, भाईचारा, मेल, वो तमाम दूषित बातें जो एक दूसरे के प्रति विचारों में, एक बात और अंत में कहना चाहता हूं, पौलुस बड़े अच्छे से कहते हैं तीमुथियुस की पत्री में, और वहां लिखा है, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह सब पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर, हमें अपने हाथों को देखना है, हमारे अंदर देखना है, हमारे आंखों को देखना है कि पवित्र है या। परमेश्वर की प्रार्थना तभी संभव है, बाइबल कहती है, जब हमारे हाथ और हमारे जीवन पवित्र है। एक बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और बाइबल कहती है, जिनके मन शुद्ध है और उनके क्या करेंगे, परमेश्वर को, शुद्ध मन वाले परमेश्वर दिखाई देंगे, दूषित मन वालों को दूषता दिखाई देगी, शुद्ध मन वालों को परमेश्वर दिखाई देगा, इसमें कोई दोरा नहीं। और दाऊद भजन संहिता 53 में 10 पद में कहता है, हे परमेश्वर मुझे शुद्ध मन क्या कर, मेरे भीतर पैदा कर, मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर। हमें भी सबसे पहले अगर हमें प्रार्थना करनी है अपने जीवन के लिए, अपने मन की बातों के लिए, जब हमारे मन में गंदगी भरी होगी तो हम दूसरे के प्रति गंदगी ही, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमें सारी गंदगियों को हमारे जीवन से बाहर हटा दे और हमें एक ऐसा जीवन, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी स्त्री, ऐसा पुरुष, ऐसा बच्चा बना दे जिससे परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु हर एक को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चले। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हमारे जीवित मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह। आज हम आपका धन्यवाद देते हैं इस पावन दिन में प्रभु जी, जब ये वचन बोया जाता है और लोगों तक पहुंचता है, प्रभु तमाम तरीके से और उन तमाम दिलों से बातचीत करें जो आज तमाम प्रकार की बुराइयों में, तमाम प्रकार की दुष्टता में, तमाम प्रकार की गड़बड़ियों में उलझे हुए हैं। परमेश्वर वो लोग भी आपकी सच्चाई को प्राथमिकता दे सके, क्योंकि परमेश्वर हम आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप बड़ाई की योग्य हैं। आपकी शांति, आपकी शक्ति, आपकी समृद्धि हर एक उस व्यक्ति के जीवन में मोहताज से होने पाए जो प्रभु जी आपके द्वारा से अपनी शुद्ध मन से चाहते हैं। खास कर पिता परमेश्वर जो आज तमाम प्रकार के अस्पतालों में बीमार हैं, या तमाम प्रकार के लोग दुखी हैं, या जेलों में पड़े हैं, या सड़कों पर मारे फिरते हैं, परमेश्वर हम उन सभी को याद करते हैं, उन सभी पर अपना अनुग्रह करें ताकि वो लोग भी प्रभु तेरे ही हैं। उनकी परिस्थितियां किसी कारणवश प्रभु जी पर आज बदली हुई है, लेकिन परमेश्वर हम फिर भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सी बातें उनसे सिखाता है, चिताता है कि हम समझ पाए कि वो जो इस तरीके से है, अगर हमारी हालत ऐसी हो तो हमारा क्या होगा, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो तो हमारा क्या होगा, हमें कैसा लगेगा। परमेश्वर को प्रेम की परिभाषा, प्रेम के विचार और मन से प्रभु जी हर एक हृदय में पैदा कर दीजिए, जिससे पिता परमेश्वर तुझको महिमा मिल सके। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारे शहर के लिए, हमारे इस देश के लिए, हमारे इस गांव के लिए भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक पर प्रभु जी आपके अनुग्रह को चाहते हैं हमारे जीवन से प्रभु, ताकि तुझको महिमा मिल सके। हम जानते परमेश्वर तेरी इच्छा से हम जब इस शहर में और इस गांव में तूने हमें रखा कि हम प्रभु जी यहाँ रहकर प्रभु जी हर पल आपके नाम से प्रभु जी प्रार्थना कर सके, वो आशीष
जो तूने कहा जहां तुम रहोगे मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। प्रभु हमारे द्वारा प्रभु बहुत से लोग आशीष पाकर तेरी महिमा करने पाए। बड़े विश्वास रोहित के साथ इस सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना से यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।